हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंशियल। डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे किसी क्वांटिटी की जो आपको गिवन होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से आपके पास ये y कोई फंक्शन दे रखा है x में। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, लेट डेल्टा एक्स बी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। डेल्टा एक्स तो चेंज किस में है, इंडिपेंडेंट स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, एंड डेल्टा वाई बी द corresponding small increment in a y. Then y प्लस डेल्टा y इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स। y स्मॉल इंक्रीमेंट किस में है, डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट y में, एंड डेल्टा एक्स भी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली इसी प्रकार डेल्टा y इक्वल टू आपके पास होगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये आपको फाइंड करनी है डी वाई की वैल्यू, और यहाँ से आपको बता दिया स्मॉल इंक्रीमेंट चेंज होगा, वाई को क्या लिखेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई, एंड एक्स की जगह लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखिए अब यहाँ से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रूट 25.3। आपको रूट 25.3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आपके पास क्वांटिटी है 25.3 और इसकी होल पावर है 1/2। तो आपको क्या करना है कि 25.3 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर होता है, पावर 1/2 है तो आपका अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ 2, यानी कि 25.3 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इस 25 को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 25 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 5.3 की पावर 1/2, तो रूट दे रखा है पावर 1/2। तो यहाँ से फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स। अब देखिए आपके पास है 25.3, अभी अभी आपको बताया मैंने कि पावर 1/2 है, तो अपॉन में आपके पास 2 आ रहा है, तो किसके स्क्वायर के नजदीक है 25.2, 5 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो लेट x इक्वल टू 25 एंड x प्लस डेल्टा x इक्वल, जो आपके पास पूरी क्वांटिटी कितनी दे रखी थी, 25.3, सो दैट डेल्टा x इक्वल टू, डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, 25.3 माइनस 25 इक्वल टू 0.3। कैसे, डेल्टा x की वैल्यू आ गई 25.3, माइनस का x इधर जाके माइनस का हो गया, और x की वैल्यू कितनी थी 25.3 माइनस 25 इक्वल टू 0.3। सबसे पहले तो आपको फाइंड करनी है डेल्टा x की वैल्यू। नाउ डेल्टा y इक्वल टू, यहां से मैंने आपको बताया था y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ से आपके पास फंक्शन दे रखा था रूट में, तो यहाँ आएगा x प्लस डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई, और x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 25.3 रूट एक्स। अब x की वैल्यू आपके पास 25 थी, 25 प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू रूट 25.3, और रूट 25 कितना हो गया, 5 प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू रूट 25.3। आपको वैल्यू फाइंड करनी है रूट 25.3 की, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस डेल्टा वाई। अगर आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी रूट 25.3। नाउ अब देखिए, नाउ डेल्टा वाई is approximate equal to dy
एंड डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, और आपको बताया था कि डी वाई की वैल्यू क्या होती है, डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल डी एक्स। अब देखिए डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है डी वाई के, तो डेल्टा एक्स एक्स डी एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया डी एक्स के, तो डी वाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई, यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स डी डेल्टा वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास की वैल्यू थी रूट एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू आपके पास वैल्यू थी डेल्टा एक्स की, आपने वैल्यू फाइंड की थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 0.3। अब देखिए रूट एक्स क्या था आपके पास 1/2 एक्स रूट 25 मल्टीप्लाई 0.3, यहाँ से कितना आ गया 0.3, और रूट 25 कितना हो गया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये आ गया 0.03, ये वैल्यू आपके पास आ गई डेल्टा वाई की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन फर्स्ट, वी गेट रूट 25.3 इक्वल, आपके पास था फर्स्ट में 5 प्लस डेल्टा वाई, 5 प्लस डेल्टा वाई, तो ये आ जाएगा 5 प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू थी 0.03, और यहाँ से वैल्यू आ गई 5.03, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखिए फिर एक बार रिवाइज करते हैं इसको। जैसे आपके पास वैल्यू फाइंड करनी थी आपको 25.3 की, देखिए 25.3 की पावर है 1/2, पावर है 1/2, तो अपोन में 2 आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि किसकी होल पावर 2 25.3 के नज़दीक है। तो आपने देखा कि 5 की पावर 2 होती है वो 25 होता है, इसलिए हमने x को क्या मान लिया 25 मान लिया, और कंप्लीट जो आपके पास क्वांटिटी थी उसको क्या लिखा हमने x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ से हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड की और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.3। नाउ y प्लस डेल्टा वाई, आपको बताया था कि y x इज द डेल्टा एक्स इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन independent variable x and delta y be the corresponding small increment in dependent variable y, then y plus delta y is equal to x plus delta x। तो यहाँ से हमने y प्लस डेल्टा वाई को लिखा रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि आपके पास फंक्शन किस में दे रखा है, रूट में दे रखा है। तो रूट y की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू रूट 25.3, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 25 का रूट क्या आ गया 5, तो यहाँ से आ गया रूट 25.3 इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा वाई। फिर हमने क्या किया, डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, एंड डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और डेल्टा वाई की जगह डी वाई की जगह हमने क्या किया डेल्टा वाई, और डी एक्स की जगह हमने पुट कर दिया डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने वाई इक्वल टू रूट एक्स गिवन था वहां से फाइंड कर ली, और वैल्यू हमने डेल्टा एक्स की पुट करके डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड की, और डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करके हमने नंबर 1 में पुट कर दी, वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई रूट 25.3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0.6 रूट 0.6। अब आपको पता है कि रूट 0.6 तो मीन्स क्या हुआ 0.6 की पावर 1/2। अब देखिए स्क्वायर आ रहा है, पावर 1/2 है, तो यानी कि पावर 2 है, तो किसका स्क्वायर 0.6 के नज़दीक होता है। अब जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, कम से कम कितने डिजिट चाहिए 2, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ आपके पास सिंगल डिजिट है, तो यहाँ इसके आगे क्या लगा लेंगे, एक 0 लगा लेंगे, तो यहाँ आपके पास आ गया ये 0.60 की पावर 1/2। अब किसका स्क्वायर 0.60 है, 0.60 के नियरेस्ट होता है। आपको पता है कि 0.8 का स्क्वायर जो होता है वो होगा 0.64। अब ये इससे ज़्यादा भी जा सकता है और इससे कम भी हो सकता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या रह गया था, उससे कम रह गया था, 25.3 था तो 25 आया था, इसमें आ रहा है 60 आ रहा है, इसमें 64 आ रहा है। तो इससे कोई आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ नियरेस्ट निकालना है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर भी आपके पास देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन था
0.6, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 0.60। यहाँ से आपके पास आ गया। तो सबसे पहले फंक्शन मान लेते हैं कंसीडर y इक्वल टू, देखिए रूट के अंदर है तो रूट एक्स, एंड लेट x इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या था 0.60 और इसके नियरेस्ट किसका स्क्वायर है 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64, 0.64, ये आपको ध्यान रखना है। तो x को जिसका स्क्वायर होता है जो इसके नियरेस्ट है उसको आपको क्या पुट करना है x, लेट मानना है उसको। देखिए 0.64 एंड आपको बताया था x प्लस डेल्टा x क्या मानेंगे कंप्लीट क्वांटिटी, आपके पास थी 0.6, सो दैट डेल्टा x इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स, और x आपने किसको माना है 0.64, 0.6 माइनस 0.64 और ये आ गया -0.04, -0.04, ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई -0.04। नाउ डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और y की वैल्यू आपके पास क्या है रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई और रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। x की वैल्यू थी आपके पास 0.64 माना था आपने, इसका रूट प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू रूट 0.6 और 0.04 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.8, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में करके देख लिया था 0.8 का होल स्क्वायर क्या था 0.64, 0.64, तो ये 0.8 आ गया प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 0.6 और यहाँ से 0.6 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये आ गया आपके पास 0.8 प्लस डेल्टा वाई, इसे दे देंगे नंबर 1। नाउ डेल्टा वाई इज approximate equal to dy and dy इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं dy की जगह डेल्टा y, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। अब y आपके पास वही रूट था और dy बाई dx क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x। अब आपके पास वैल्यू थी x की 1/2 रूट 0.64 और डेल्टा एक्स की वैल्यू थी -0.04। यहाँ से देखिए कितना आ गया ये -0.04 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 0.8, 0.8। यहाँ से आप चाहें तो डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा -4/2 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 10, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 है और ऊपर कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद 2, ये 4 से कैंसिल हो गया 2 पे कितना आ गया ये आ गया आपके पास -1/4 और ये आ जाएगा -1/4 होता है 0.25 और एक जीरो है नीचे 0.025, ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा वाई की। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन फर्स्ट, हमारे पास फर्स्ट था यहाँ से रूट 0.6 इक्वल टू 0.8 और प्लस डेल्टा वाई और 0.8 माइनस 0.025, यहाँ से इसको इसमें से माइनस करेंगे 0.8 में से 0.025 तो क्या आएगा आपके पास 0.775, 0.775। यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 0.6 के स्क्वायर रूट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल आ गई 0.775। ओके नेक्स्ट देखते हैं और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.009
और इसकी पावर दे रखी है 1/3, पावर दे रखी है 1/3। अब देखिए यहाँ से क्यूब रूट है 0.009 का क्यूब रूट, तो आपको देखना है किसका क्यूब 0.009 के नियरेस्ट आता है। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 के नज़दीक किसका क्यूब होता है, देखिए 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8, तो और 0.2 का क्यूब जब हम करेंगे तो ये आएगा 0.008, और ये नियरेस्ट है 0.009 के। ओके, यानी x आपको किसको पुट करना है, 0.008 को। देखिए कंसीडर y इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/3, यहाँ पूरे के होल पावर कितनी है 1/3 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे y इक्वल टू x की पावर 1/3। लेट x इक्वल टू 0.008 एंड x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 0.009। x 0.008 क्यों लिया, क्योंकि आपको क्या देखना है कि 0.009 के नियरेस्ट किसका क्यूब होता है, 0.2 का क्यूब होता है, 0.2 का क्यूब क्या होता है 0.008। तो ये इसको हमने क्या मान लिया x, और कंप्लीट को क्या मान लिया x प्लस डेल्टा x, सो दैट डेल्टा x इक्वल टू 0.009 माइनस x, 0.009 माइनस 0.008, ये आ गया आपके पास 0.001। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.001। नाउ देखिए डेल्टा वाई, सॉरी वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। y की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3। x की और डेल्टा x की दोनों की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू थी 0.008 और इसकी पावर 1/3 प्लस डेल्टा y, और यहाँ से वैल्यू थी 0.009 और इसकी पावर 1/3। 0.008 का क्यूब रूट क्या आएगा, क्यूब रूट 0.2। आपको पता है 0.2 का क्यूब होता है 0.008, तो इस यहाँ से क्या आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.2 प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 0.009 की पावर 1/3। आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0.009 और इसकी ऑल पावर 1/3, और ये आ गई 0.2 प्लस डेल्टा वाई, इसे दे दीजिए नंबर 1। नाउ delta y is approximate equal to dy and dy इक्वल टू क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब पता है डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, dy के, तो डेल्टा वाई इक्वल टू यहाँ dy बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स की जगह क्या आ गया डेल्टा एक्स, डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स, वाई था आपके पास x की पावर 1/3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पावर पहले और x की पावर आ गई, एक कम हो गई -2/3 और इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 x कितना है 0.008, इसकी पावर 2/3 इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 0.001। देखिए क्या आ गया ये 0.001 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, ये 0.2 का क्यूब था और पूरे का होल क्यूब कितना आ गया 2/3। 0.008 को हमने क्या लिखा 0.2 का क्यूब। देखिए क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आपके पास 0.001 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, क्यूब से क्यूब हो गया 0.2 का होल स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर क्या आएगा 0.04, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 3 4, ऊपर 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे 2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी यह आ गया आपके पास 1/120। 1 को डिवाइड करना है 1/20 से, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे देखिए 12, 0 पॉइंट एक डेसिमल था 0 है तो 1 0, तो इसके आगे 12 से करेंगे नहीं जा रहा,
0, कितने पे गया ये 8 पे, 100 हो गया तो 8, फिर 3 पे। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन फर्स्ट, देखिए क्या था आपके पास, रूट 0.009 का क्यूब रूट इक्वल टू, ये था आपके पास 0.2 प्लस डेल्टा वाई, 0.2 प्लस डेल्टा वाई, और ये आ गया 0.2 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू थी 0.0083, और यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.2083, 0.2083, ये आपके पास आ गई वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है 15 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/4 है। अब देखिए पावर अपॉन में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो किसकी पावर 4 15 के नजदीक होती है, तो आपको पता है 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 15 के नियरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, x किसको मान लेंगे हम 16 को, और x प्लस डेल्टा x किसको मान लेंगे हम 15 को, यानी किसकी पावर 4, अपॉन में 4 आ रहा था, 1/4 है, तो किसकी पावर 4 आपके पास 15 के नजदीक है, ये आपको ध्यान देना। मान लेते हैं फंक्शन, कंसीडर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, लेट x इक्वल टू 16 ले रहे हैं क्योंकि पावर कितनी थी 1/4 थी, तो पावर 4 किसकी पावर 4 15 के नजदीक होती है 2 की पावर 4, और कितनी होती है वो 16, तो x हो गया आपके पास 16 एंड x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 15, सो दैट डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x की जगह 16 रखेंगे, 16 उधर जाके माइनस का होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 15 माइनस 16 -1, 15 माइनस 16 क्या आ गया आपके पास -1 आ गया। नाउ y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसकी पावर कितनी है 1/4, एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, x की पावर 1/4 प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4। अब x आपके पास था 16, 16 की पावर 1/4 प्लस डेल्टा वाई, और ये था आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स 15, 16 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहाँ से 2 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 15 की पावर 1/4। आपको वैल्यू फाइंड करनी है 15 की पावर 1/4 की, तो 15 की पावर 1/4 क्या आ गया 2 प्लस डेल्टा वाई, इसे दे देंगे नंबर 1। ओके, अब आपको फाइंड करनी है डेल्टा वाई की वैल्यू। नाउ आपको पता है डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dy एंड डेल्टा वाई इक्वल dy बाई dx डेल्टा एक्स के, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। अब y इक्वल टू 4, यहाँ से आप इसको लेना चाहते हैं, यहाँ वैल्यू निकाल के अलग से फिर पुट कर सकते, कितना आ जाएगा 1/4 और x की 3/4, देखिए dy बाई dx 1/4 x की पावर -3/4 इंटू डेल्टा एक्स, 1/4 एक्स की पावर नीचे आके पावर क्या होगी प्लस इंटू में डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू थी -1, -1 वैल्यू आई थी, 4 एक्स की वैल्यू थी 16, इसकी पावर 3/4 -1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई, देखिए 2 की पावर 4 है 16 है 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4, 1 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 इंटू में 2 की पावर 3 8 -1 अपॉन में 32, 4 8 जा 32 -1 अपॉन में 32। अब आपको क्या करना है 1 को डिवाइड करना है किससे 32 से, 1 को डिवाइड करते हैं 32 से, ये बता देते हैं लगभग आपके पास कितना आ गया -32 से, 0 नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा,
0.03125, 0.03125 आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन फर्स्ट, वी गेट, ये था आपके पास 15 की पावर 2 प्लस डेल्टा वाई। यहाँ से देखिए 2 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा वाई की वैल्यू थी -0.03125। अब 2 में से 0.03125 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो आपके पास नियरेस्ट वैल्यू आ गई लगभग, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 0.1.312569 0.96875 1.96875। तो यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड कर ली 15 की पावर 1/4 की नियरेस्ट वैल्यू। ओके, यहाँ से कुछ नहीं है आपके पास, सिंपल से फॉर्मूला आपके पास है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि पावर कितनी दे रखी है, जो भी आपके पास अपॉन में होगी 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। यहाँ से जिसका भी जैसे पावर 1/2 है तो किसका स्क्वायर जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी दे रखी है उसके नियरेस्ट है, उसको देखना है। फिर उसके बाद कंप्लीट को आपको मानना है x प्लस डेल्टा एक्स, वहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपको बताया कि x इज डेल्टा एक्स इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x corresponding to delta y be the small increment in y such that x plus delta x y plus delta y equal to fx plus delta x, and delta y is equal to dy by dx into delta x. Okay, thank you.